ब्रह्मा गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी साधु रहते थे जिनका नाम संत ज्ञानेश्वर था। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और संत ज्ञानेश्वर सबकी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देते थे। एक दिन गांव में एक संपन्न व्यापारी जिसका नाम रमेश था संत ज्ञानेश्वर के पास आया। रमेश बहुत दुखी और परेशान था। उसने संत ज्ञानेश्वर से कहा, महाराज, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हर समय चिंता और तनाव घेरे रहते हैं। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। संत ज्ञानेश्वर ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, रमेश, तुम्हें शांति पाने के लिए 3 दिन तक मौन व्रत रखना होगा। इस दौरान तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी और अपने सभी काम खुद करने हैं। रमेश को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उसने संत ज्ञानेश्वर की बात मान ली और मौन व्रत रखने का संकल्प लिया। पहले दिन रमेश को बहुत कठिनाई हुई। वह लोगों से बात करने का आदी था और मौन रहने से उसे असहज महसूस हुआ, परंतु वह संत ज्ञानेश्वर की बातों का पालन करते हुए चुप रहा। दूसरे दिन रमेश ने महसूस किया कि मौन रहने से उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है। उसे अपने विचारों को गहराई से समझने का समय मिल रहा था। तीसरे दिन रमेश ने अनुभव किया कि मौन के कारण उसका मन बहुत शांत हो गया है। उसकी चिंताएं और तनाव धीरे धीरे कम हो गए थे। वह अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। 3 दिन बाद रमेश संत ज्ञानेश्वर के पास आया और बोला, महाराज, आपके निर्देश का पालन करने से मुझे सचमुच शांति का अनुभव हुआ है। मौन ने मुझे अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करने का अवसर दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि बाहरी दुनिया की दौड़ धूप में हम अंदर की शांति को खो देते हैं। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, रमेश, मौन की शक्ति को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हैं और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान सकते हैं। यही शांति की कुंजी है। इस प्रकार रमेश ने मौन की शक्ति को जानकर अपनी ज़िंदगी में शांति और संतोष प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे भीतर की शांति और संतुलन को पाने में मदद करती है।